हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। और इस हाल चाल के साथ मैं शुरुआत करूंगा इस 2024 के यूपी बोर्ड के गणित के कक्षा 10 के जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसी को मैं आज से 10 वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। और निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि उस 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं चाहूंगा उस वीडियो को देखते हुए इस प्रश्न की तैयारी करेंगे। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, जो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब संख्या पूछ रहा है उसी को पहले सबसे पहले ज्ञात करना है। करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको जब हल करेंगे, प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है। 2 अंकों की संख्या, और 2 अंकों की संख्या में एक को इकाई कहा जाता है और एक को दहाई कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए मैं आपको कहूं 10 से 99 में, तो इसको आप कहेंगे इकाई, और इधर वाले को क्या कहेंगे, दहाई। ठीक उसी प्रकार इसको क्या कहेंगे, इकाई, और इसको क्या कहेंगे, दहाई। मान लीजिए आपको 36 कोई संख्या बनाना है। इसको विस्तृत रूप में आप पढ़े होंगे, पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि मान लीजिए इसको विस्तारित रूप में लिखना हो तो इकाई में 1 से गुणा करते हैं, इकाई में 1 से गुणा करते हैं, और दहाई वाले में किससे गुणा करते हैं। ये आपकी संख्या विस्तार रूप से लिख दी गई। हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि आपको समझना है। इस सवाल को थोड़ा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे माना इकाई का अंक y, और इसी क्रम में मानेंगे दहाई का अंक x। अब इस अंक में और संख्या में अंतर है। थोड़ा सा इस संख्या को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जब संख्या लिखेंगे तो संख्या में अभी बताया हूं इकाई में 1 से गुणा करेंगे, और दहाई वाले में किससे गुणा करेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 का गुणा x में होगा, कितना होगा, 10x, और y का गुणा 1 में होगा, क्या होगा, ये आपको संख्या प्राप्त हुआ। अब सब इसी पे x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे लास्ट तक, और उसके बाद x y की वैल्यू रखने के बाद वो संख्या आपका ओरिजिनल संख्या, वह प्राप्त संख्या होगा। जो संख्या कह रहे हैं ज्ञात कीजिए। हमने तो संख्या बना दिया, माना करके, मान कर यह संख्या बना दिया। प्यारे बच्चों मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार लिख लीजिए। प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, थोड़ा ध्यान दीजिए, अंकों का योग, योग का मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़, यानी कि संख्या के अंकों का योग। तो हम अंक क्या माने हैं, एक y माने हैं, क्या माने हैं, x माने हैं। दोनों अंकों का योग कितना होगा, 9। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब द्वितीय शर्तानुसार, अब दूसरा हमारा क्या कहेगा, द्वितीय शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, दूसरा कंडीशन यहां से, ये तो मैंने यहाँ तक पहला समीकरण बना दिया, यहाँ तक पढ़कर मैंने ये बना दिया पहला समीकरण। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या, ये संख्या यहाँ है, इसके सामने हाजिर है, देखिए, इस संख्या का 9 गुना, तो पहले तो इस संख्या को लिखिए, 10x + y संख्या को लिख लीजिए। इस संख्या का 9 गुना मतलब 9 से गुणा, 9 गुना का मतलब इस संख्या में 9 से गुणा। अब साथ में
कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। संख्या के, यहां तक तो हमने 9 गुना के, संख्या के, तो संख्या ये है। अंकों को, अंक कौन है? एक x है, एक क्या है? एक x एक क्या है? अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंक को पलटेंगे, अंक को केवल पलटना है। जैसे मैं अभी अभी आपको बताया हूं कि 3 गुणे 10 प्लस 6 गुणे 1, 36 को विस्तृत रूप में लिखने का तरीका मैं बताया। जैसे अंकों का स्थान बदलना है, यानी कि 3 को 6 के स्थान पर और 6 को किसके स्थान पर। ठीक उसी प्रकार इसमें y को यहां लिखना है 10 गुणे y, और यहां कह रहा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलट दिया, मैं पलट दिया यहाँ, और x को यहाँ, इकाई को दहाई के स्थान पर और दहाई को इकाई के स्थान पर कर दिया। कह रहा को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या तो मैं बना दिया, का दुगुना है, इसका दुगुना है। कौन दुगुना है? ये दुगुना है। कहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है? दोगुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। ऑलरेडी हो जा रहा है, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये हो जा रहा है। संख्या के अंकों को देखिए, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना मैंने 9 से गुणा, 9 गुना संख्या का 9 गुना कर दिया, और उसके बाद कहा संख्या के अंकों को पलटने से, पलटे हैं, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बनाया है, x को y को x के जगह पे, और y को जो है कि x को y की जगह पे, इकाई दहाई को बदल दिया मैंने। जब संख्या के अंकों को पलटे हैं तो इसके यह दुगुना हो गया है, ऑलरेडी हो गया है जब 9 गुना किया गया है, ये यानी कि दोगुना है। तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? इस संख्या का दुगुना हो गया है, 9 गुना किए हैं, क्या हो गया है? दोगुना हो गया। किससे? इससे। और जब दुगुना हो गया तो बराबर कब लगेगा? जब 2 से इसमें गुणा हो। 2 से इसमें भी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 से इसमें भी गुणा करेंगे। आप करेंगे क्या? इसको गुणा कीजिए, 9 दहा में कितना होगा? 90x, 9 का गुणा y में 9y, यहाँ 2 का गुणा 10 में 2 दहा में 20, 20y, और 2 का गुणा x में कितना होगा? 2x। अब आप क्या कीजिए, सभी इन दोनों पदों को इधर लाइए, x को x के पास लाइए, यानी कि 90x माइनस 2x और प्लस 9y के पास 20y को लाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 लिखेंगे, बराबर 0। आप 90x में से 2x घटाएंगे, ध्यान देंगे, 90x में से 2x घटाएंगे, कितना होगा? 88x। इसमें से 9y या 9y प्लस 9y माइनस 20y, मैं आपको बताया हूं ये भी y है, ये भी y है, सिर्फ विपरीत है। 20y में से 9y घटेगा, कितना होगा? 11y इक्वल टू 0। ये माइनस में लिखा जाएगा, माइनस की वैल्यू ज्यादा है, मैं बताया हूं आपको, माइनस की वैल्यू ज्यादा है। इसलिए यदि आप यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो यहाँ प्लस लिखते। यदि यहाँ मान लीजिए प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है, माइनस वाली की वैल्यू ज्यादा है, 20 है, इसके लिए, इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लिखेंगे? इन दोनों में 11 कॉमन है, 11/88। कॉमन का मतलब, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, उसमें 11 कॉमन लिया है तो 88 में भाग देंगे, 11/88। 11 है करने 11, 1 y, 1 9 लिखे तभी भी चलेगा, बराबर 0। 11 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग देगा, यानी कि हम लोग का सवाल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा? 8x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ध्यान देंगे, करेंगे क्या? ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर दूसरा। मैं आपको बता दूं समीकरण 1 पे भी ध्यान दीजिए। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें y के पद को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, प्लस y है, यहाँ क्या है? माइनस y। इसके पद, ये जो इसके पद हैं, इसके जो पद हैं, ये माइनस, और ये किस में है?
ये राशि समान है, ये भी y है, ये भी y है। ऐसा नहीं है कि ये 2y है, यहाँ 1 मतलब 1y है। करेंगे क्या, इन दोनों समीकरण को चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे इन दोनों समीकरण को। यदि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तब जोड़ रहे हैं, यदि दोनों माइनस माइनस होता तो हम क्या करते, घटाते। क्या करते, घटाते। और x का मैं पद देख रहा हूँ, यहाँ 8x है, यहाँ 1x है, तो यदि x पद को देखा जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, 8x इसको भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बनाने से पहले हम क्या करें, y का पद बराबर है, इसलिए y को देखते हुए हम इसको जोड़े। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा ऐसे। इसका अर्थ हुआ कि समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। क्या होने वाला है समीकरण 1 और 2 से, x प्लस वाई इजकल टू 9, 8x माइनस वाई इजकल टू 0, यही ना है। जोड़ना है, जोड़ने में इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, तो ये क्या होंगे, दोनों घटेंगे। घटेंगे मतलब कटेंगे, y से y कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 8x और 1x जोड़ा जाएगा, कितना होगा, 9x इजकल टू 9 और 0 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 9। अब क्या करेंगे, x या 9 इधर x में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 1 आई, तो अब y की भी वैल्यू ज्ञात करेंगे। समीकरण आपके सामने है 1 और 2, किसी भी समीकरण में x की वैल्यू रख के y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। करेंगे क्या, लिखेंगे x इजकल टू 1, समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर क्या रखने, समीकरण 1 x के जगह पे 1 रखेंगे, 1 प्लस y इजकल टू 9, 1 प्लस वाई, 1 इधर जुट रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, घटेगा। बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष की क्रिया बदल जाती, चिन्ह बदल जाते हैं। 9 में से 1 घटेगा, कितना होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू अब हमें संख्या मिल गया, लिखेंगे अतः वह संख्या हमें संख्या प्राप्त हो गया है, जो 10x लिखा है, 10x अब प्लस y, तो x की वैल्यू अभी अभी आप ज्ञात किए हैं, x की वैल्यू कितना ज्ञात किया है, 1। तो आप लिखेंगे 10 गुणे 1 अब प्लस y की वैल्यू कितना ज्ञात किया है, 8, यानी कि 8 ज्ञात किया है। ध्यान दीजिएगा, 10 सेकंड में 10 और 10 8 कितना होगा, 18। यही आपका क्या आंसर है, यही आपका 18 आंसर है। इसमें देखिए, यदि आपको परीक्षा हाल में बैठे हैं, आपके सामने आंसर शीट नहीं है, आप कैसे जानेंगे कि मेरा ये आंसर सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 18 है, 18 में कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां बता रहा हूं, अंकों का योग कितना है, 18। आप बताइए 1 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। 1 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, सही है। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा कहा है कि संख्या का 9 गुना, माने इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना कीजिए, इसका 9 गुना कीजिए, 18 का 9 गुना कीजिए, 18 9 162, 18 9 162। क्या है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के स्थान पलटने के दुगुना है। संख्या के अंकों का स्थान पलटने के क्या है, दुगुना है। जैसे मान लीजिए इसका अंक का स्थान बदल रहा है, आप पाए हैं 18, आप 18 प्राप्त किए हैं, अंकों का स्थान पलटने पर। अब ये नहीं, पलटने का मतलब ये नहीं कि इस तरह पलट दे, आप करेंगे ऐसे, ये 8 को इधर और 1 को इधर, इसके दुगुना है। अब देखिएगा सही में दुगुना है। संख्या के अंकों का, वो कहा है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के स्थान पलटने के क्या है, 81 दूनी क्या होगा, 162 होगा ना। ये दूसरा कंडीशन भी हमें दिख गया। आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप आंसर आपका सही है 18। आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, ये सवाल बिल्कुल चेक कर लेंगे आप, आंसर शीट वही इस प्रकार का सवाल आएगा। आना है तो आना है इस साल, इसलिए मैं बता दूं कि यही नहीं बल्कि इसी आधार पे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 नहीं, ठीक इसी प्रकार आप देख लीजिएगा यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 13वां देख लीजिएगा, पृष्ठ संख्या
62 पे देख लीजिएगा, एक सही प्रश्न है उसको भी देख लीजिएगा। इन दो प्रश्नों को देखने के साथ इसी आधार पे, नहीं तो इन्हीं दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को पूछा जा सकता है। पूरे विश्वास के साथ और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप मेहनत करेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। थी मीन्स किस टेंस में चले गए? पास्ट में। पहले थी, कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर आपको भविष्य में लेकर गया, कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये पूछ रहा है। ध्यान देंगे, हल करेंगे हम इस प्रश्न को। सबसे पहले जो पूछता है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, इसी को माना लिखिए। आप लिखेंगे क्या? माना नूरी की आयु, आयु मीन्स उम्र, आयु मीन्स नूरी की आयु x वर्ष, क्या मानेंगे? x वर्ष। सोनू की आयु, सोनू नूरी की आयु सोनू की आयु, आयु मीन्स आपको बताया है क्या होता है? उम्र, y वर्ष। पहले तो ये मानिए कितनी है प्रेजेंट टाइम में, हमने मान लिया कि माना नूरी की वर्तमान आयु, यहां लिख लीजिएगा वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार प्रथम कंडीशन, हम लोग का फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि 5 वर्ष पूर्व, क्या वर्ष पूर्व बाबू? 5 वर्ष, 5, चलिए 5 यहां लिखिए, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मीन्स पहले, और जब पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, और बाद कहेगा, पश्चात कहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, इधर लिखिए नूरी, इधर लिखिए सोनू। गौर कीजिएगा, नूरी कहाँ है? x, और इधर क्या है? y। कहा है 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व कहेगा दोनों में 5-5 वर्ष। मान लीजिए यदि आप इस समय 15 वर्ष के हैं और आपकी जो छोटी बहन है या छोटा भाई है मोलू, चाहे गोलू, उसका 5 वर्ष, मान लीजिए 15 वर्ष का आप है और आपका छोटा भाई 10 वर्ष का है। 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के आप लोग थे? तो 5 वर्ष आप अपने में से भी घटाएंगे और 5 वर्ष अपने भाई में से घटाएंगे या बहन में से घटाएंगे। जो झबलैया छोटकी है, ध्यान दीजिएगा, उसमें से भी 5 घटाएंगे, दोनों में से 5 घटाएंगे तो आपके सामने 5 वर्ष पूर्व की नूरी की आयु और सोनू की आयु हो गई, ये उम्र हो गया। लेकिन कह क्या रहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा, कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी मतलब ये, सोनू की आयु की 3 गुनी थी मतलब थी मतलब थी। ये नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। 5 वर्ष जैसे घटाएंगे वो 3 गुनी थी, मतलब 3 से इसमें गुणा करेंगे सोनू वाले में और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हल कर जाइए, प्रश्न समीकरण बना जाइए। 3 का गुणा y में 3, 3 पचे 15, y इधर लाइए, क्या कीजिए? x माइनस 5, सबको इधर लाइए, 3y माइनस 15 इधर आएगा, प्लस 15 इक्वल टू क्या है? 0। x माइनस 3y लिखिए, 15 में से 5 घटेगा, कितना होगा? 10, बराबर कितना हो गया? समीकरण नंबर 1। यहीं रुक जाइए। अब सेकंड कंडीशन क्या है, यहां से पढ़ेंगे आप। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, अब बाद की बात हो रही है, अब बाद की बात, नूरी की आयु, तो यहां फिर आप लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, लिख लीजिए, और इधर लिखिए नूरी और इधर लिखिए सोनू। इसका उम्र x, इसका उम्र y, हम लोगों ने माना है। करना क्या है, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी।
दोगुनी हो जाएगी। तो करना क्या है, दोगुनी हो जाएगी कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो दोनों में बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, अब पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब करेंगे क्या, पश्चात कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब 10 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब कंडीशन क्या है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, दुगुनी। ऑटोमेटिक दुगुनी हो जाएगी। अब ये नहीं कि दूसरे इसमें गुणा करते हैं, नूरी वाले में गलत हो जाएगा। आपको किसमें गुणा करना है, सोनू को दुगुना करेंगे तब ये दोनों की उम्र बराबर, बैलेंस बनाना होता है इसमें। और बैलेंस हो गया, करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, x + 10 = 2 का गुणा y में 2y, अब बाकी 2 का दूधा में 20 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर लाएंगे इस वाले पक्ष को, दाहिने से इधर करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इधर आप लाएंगे x के पास -2y, x -2y, अब प्लस 10 के पास कौन आएगा, 20, -20 = 0। और जानते हैं आपकी बराबर में दाहिने से बाएं आता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यदि ये प्लस में 2y था तो इधर आया तो किसमें हुआ, माइनस में। यदि यह 20 इधर दाहिने बराबर की इधर दाहिने पक्ष में है, इधर आया है तो क्या हुआ है, माइनस हुआ है। करेंगे क्या, x -2y, 20 में से 10 घटाएंगे, कितना होगा, -10। मैं बताया हूं कि माइनस वाले की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए माइनस चिन्ह लिखेंगे, = 0। समीकरण नंबर 2। आप दोनों समीकरण को थोड़ा ध्यान में लगाइए। x - 3y, देख रहे हैं ना, x - 3y, x और y के पद को देखिए, इसमें भी x और y के पद को देखिए, इसमें x और x समान है, y के पद इसमें 2 से गुणांक y का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 3 - 3 है, ये अलग है, भिन्न है। तो हमें आसान होगा, x का पद जो बराबर है उसी के चिन्ह अनुसार हम जोड़े या घटाएं। इसका चिन्ह क्या है, x, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। यहाँ पे x का चिन्ह क्या है, प्लस। दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस। जब चिन्ह समान होते हैं तो उन दोनों समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि पद बराबर है तो पद बराबर है, उसका गुणांक बराबर है, उसका चिन्ह भी समान है, तो उस दोनों समीकरण को घटाने पर लिखेंगे। यदि वही सब, यानी कि यह भी पद बराबर हो, इसका भी गुणांक बराबर, गुणांक भी बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो, एक प्लस में हो क्या हो, माइनस में, तो उन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, घटाते हैं। दोनों का यदि चिन्ह समान रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और चिन्ह विपरीत रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक प्लस रहे एक माइनस रहे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 और 2, क्या करेंगे, इसमें से किसको घटाएं, समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे, ऐसे लिख दीजिए आप, समीकरण 2 से समीकरण 2 - 1 से, तो समीकरण 2 क्या है, x - 2y - 10 = 0। और समीकरण 1 आपका यहाँ है x - 3y + 10, क्या करेंगे, घटाना है ना, क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है तो इसको क्या बनाएंगे, ये प्लस है तो क्या बनाएंगे, और पुराने वाले चिन्ह को बिल्कुल भूल जाएंगे, इस प्लस को, इस माइनस को, इस प्लस को। अब ये जो x है ये माइनस में हो गया, घटाएंगे तो ये क्या होगा, कटेगा, जोड़ घटाने में ये कटेगा। अब ये क्या करेंगे, 3y प्लस में है, 2y किस में है, चिन्ह विपरीत हो गया, चिन्ह विपरीत होता है घटाते हैं। यहाँ पे 3y में से 2y घटाएंगे, कितना होगा, 1। आइए 10 10 क्या होगा, ध्यान देंगे, 10 10 20, -10 -10 -20 होगा। अब ये नहीं कि -10 -10 +20 लिख दे, यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ -10 -10 जुड़ जाएंगे, और -20 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, बराबर के उधर लिखेंगे तो माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये पक्षांतर के नियम में बताया गया है। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू का आने का अर्थ ये हुआ कि सोनू की आयु हम लोग माने हैं y, इसकी उम्र पता लग गया, कितना वर्ष पता लग गया, 20 वर्ष। अब x माना गया है नूरी की आयु, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए y की वैल्यू जो 20 है वो किसी भी समीकरण में, यानी कि 2 समीकरण बना हुआ है, किसी भी समीकरण में आप रख कर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ y = 20, समीकरण नंबर किस में रख दें,
समीकरण नंबर हम क्या कर रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x माइनस 2y, 2y मतलब 2y की जगह पे क्या रखना है 20, और माइनस कितना है 10 इक्वल टू 0। 20 दूनी कितना होगा 40, माइनस 40 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिएगा माइनस 40 माइनस 10 क्या होगा माइनस 50, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 50 इक्वल टू कितना होगा 0। माइनस 50 इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस 50। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू आने का मतलब नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष माने है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। यानी कि हम लोग का अतः लास्ट में आप सवाल लगाने के बाद परीक्षा हाल में लिखिएगा अतः, माना की जगह पर अतः लिखकर उसके आगे लिखिएगा नूरी की वर्तमान आयु, आयु मतलब उम्र, मैं बताया हूं उम्र कितने वर्ष 50 वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु यानी कि उम्र कितना वर्ष 20। y माने है y की वैल्यू कितना आई है 20, अब 20 वर्ष, वर्ष लिख दीजिएगा। अब ये सवाल हम लोग का यही आंसर है, ये उत्तर आ गया, लेकिन इसको जांच करना हो तो हम कैसे जांच करेंगे, कंडीशनों के अनुसार हमें पहले इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसके उसको देखेंगे, उसको जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, जैसे पहला कंडीशन कहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा, पहला कंडीशन यहाँ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहा है 5, मान लीजिए कि नूरी, इधर नूरी है और इधर कौन है नूरी के बाद इधर सोनू है। एक का मैं 50 लाया हूँ, एक का क्या लाया हूँ 20, 50 आया, एक का क्या है 20। कहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व माने पहले, घटाएंगे तो कितना होगा 45, इसमें से 5 घटाएंगे, पूर्व माने घटाना, कितना होगा 15। 3 गुनी थी, आप देख लीजिए 3 गुनी है कि नहीं है, 3 गुनी थी 15 तिया, सही है ना। अब देखिए दूसरा कंडीशन आप चेक कीजिए, दूसरा कंडीशन चेक करने का तरीका कहा है 10 वर्ष बाद, यानी कि 50 में 10, नूरी 50 और 10 कितना होगा 60, 50 10 कितना होगा, इसी में 20 आप ज्ञात किए हैं तो 20 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 30। कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। आप देख लीजिए दुगुनी हो गई कि नहीं, 20 दूनी 60, ये दुगुनी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने प्रश्न का आंसर भी जांच कर सकते हैं कि परीक्षा हाल में भले आंसर सेट नहीं है, आप इसी अनुसार जांच कर सकते हैं। उसके बाद आप तो लाने वाले हैं 100 में 99 नंबर गणित में, इतिहास रचने वाले हैं। और आप यदि इतिहास रच रहे हैं तो आपका छोटा भाई, आपका छोटा बहन, सभी लोग इतिहास के क्रम में लगेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो में मैं आ रहा हूँ इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर। इस तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।